नमस्कार मित्रों, बेरोजगार ज्ञानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर कोई गैजेट हमारा काम आसान कर दे या फिर हमारा समय बचा दे या फिर भैया इमरजेंसी की सिचुएशन में हमारा साथ दे, वही तो गैजेट काम का होता है। और हाँ, पॉकेट फ्रेंडली होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो माय फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा गैजेट अनबॉक्स करने जा रहे हैं जो हमारी डेली लाइफ में काफी काम आ सकता है। अगर आपके घर में कार है तो वो आपके काम आएगा, अगर आपके घर में बाइक है तो आपके काम आएगा, अगर आपके घर में साइकिल है तो आपके काम आएगा, और अगर आपके घर में बालक लोग फुटबॉल खेलते हैं तो भी आपके काम आएगा। इन सब चीज में कॉमन क्या है? हवा। ये सब में हवा भरी जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं अगारो कंपनी का ये डिजिटल टायर इन्फ्लेटर। अब भाई साहब, ये मैंने मंगा लिया है क्योंकि मैं जिस जगह पे रहता हूँ वहाँ पर आसपास है ना, हवा देने के लिए जगह ही नहीं है। और दूसरा रीज़न भाई, 20 रुपये लगता है एक बार भरने में। वॉट एवर इट इज़, फटाफट इसको हम अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि किस तरह का है ये टायर इन्फ्लेटर। क्या दोस्तों, यहाँ पर ये टेप इस तरह से लगी आई है, अमेजोन से मैंने इसे मंगाया है। तो मैं यहाँ पर इसको फटाफट से हटा लेता हूँ। ओके, तो अब बात करते हैं बॉक्स कंटेंट की। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिल जाता है, जिसमें 1 ईयर का वारंटी कार्ड और इसकी एक्सटेंडेड वारंटी 1 ईयर की मैंने अलग से खरीदी है। उसके बाद में यहाँ पर हमको यूजर मैनुअल देखने को मिलता है, जिसको पढ़कर आप इसके सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकते हैं और इस मशीन को यूज कर सकते हैं, जो कि मैं पढ़ूंगा क्योंकि मैंने इससे पहले टायर इन्फ्लेटर चलाया नहीं है। उसके बाद में हमें इस तरह का एक कैरी पाउच दिया है, जिसपे यहाँ पर अगारो की ब्रांडिंग दी गई है और इसमें हम इस इन्फ्लेटर को लेके कैरी कर सकते हैं। उसके बाद में इन्फ्लेटर को पावर देने के लिए 2 अलग अलग पावर कॉर्ड हमको दी गई है, अर्थात 2 अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कार वाला। तो दोस्तों, यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है वो कार में लग जाता है। कार में हमको सिगरेट लाइटर पावर सॉकेट दिया जाता है, जिसमें ये सिगरेट लाइटर पावर प्लग लग जाता है। अगर आपको जीके के लिए बताऊं तो जो हिस्सा कार में ये लगता है उसको सिगरेट लाइटर पावर सॉकेट क्यों बोलते हैं? तो पहले के ज़माने भैया इस तरह के लाइटर आया करते थे जो उस कार के सॉकेट में लग जाते थे और उसका जो आगे का एलिमेंट है वो जल के एकदम लाल हो जाता था। उसके बाद में उसको निकाल के उससे सिगरेट जलाया करते थे। और अगर आपको डेमो देखना हो कि वो सिगरेट लाइटर पावर सॉकेट है, तो अगर आपने डेडपुल 1 मूवी देखी हो जिसमें पूरा कार चेजिंग सीन चल रहा होता है, वहाँ पर डेडपुल इस तरह का एक प्लग होता है, उसको कार के सॉकेट में डालता है और थोड़ी देर बाद में उसको निकाल के जो विलन होता है उसके माथे पे ऐसे लगा देता है, उसका माथा जल जाता है। तो एक्चुअली में कार में जो सॉकेट दिया जाता है वो सिगरेट जलाने के लिए दिया जाता था, लेकिन अब हमारे फोन को चार्ज करने के लिए वो काम में आता है। बाकी आप में से कितने लोगों को ये बात पता थी, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और थोड़ा सा मुद्दे से भटक गया था। खैर, दूसरा ऑप्शन हमको दिया गया है एसी पावर प्लग वाला। तो यहाँ पर 3 पिन प्लग हमको दिया है, इससे हम डायरेक्ट बिजली के साथ में इस इन्फ्लेटर को यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमको इस तरह का एक छोटा सा पॉलिथीन पाउच दिया गया है, जिसमें कुछ आवश्यक चीजें दी गई है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम हमारी फुटबॉल बास्केटबॉल में अगर हवा भरना चाहें तो यहाँ पर इस तरह का एक नोजल दिया गया है, और साइकिल में हवा भरने के लिए यहाँ पर एक नोजल दिया गया है, अगर बैलून वैलून कुछ भी हो, और अलग अलग नोजल यहाँ पर दिए गए हैं। और एक फ्यूज हमको यहाँ पर दिया गया है जो कि हमारे इन्फ्लेटर में लग जाता है। कभी अगर गलती से जल जाए तो ये फ्यूज हम चेंज कर सकते हैं। नाउ अब बारी आती है हमारी मेन मशीन की। तो भाई इस तरह के एक बबल रैप में ये आता है। तो बबल रैप, ये बबल पाउच है। पहले इसको देख लेते हैं। तो भाई ये मोटे वाले बबल है, इसको खोल के देखते हैं। हाय हाय भाई, मजा आ रहा है भाई। चलो इसको साइड में फेंकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर है अगारो कंपनी का एयर इन्फ्लेटर, एंड अगर इसकी इन हैंड फीलिंग बताऊं तो इट इज स्टर्डी, काफी सॉलिड ये फील हो रहा है। इसका प्लास्टिक काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये है तो प्लास्टिक, अगर ये ऊंचाई से गिर जाए या फिर इसके ऊपर कोई भारी वस्तु गिर जाए तो भाई ये टूट सकता है, क्योंकि ये प्लास्टिक का है, बट प्लास्टिक काफी स्ट्रॉन्ग है। खैर, इसका एक फिजिकल ओवरव्यू हम कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमको अगारो की ब्रांडिंग दी गई है और इस तरह का एक लाल स्ट्रैप सा यहाँ पर दिया गया है डिजाइन के लिए। नीचे की तरफ देखें तो दोस्तों, यहाँ पर मेड इन चाइना का ये माल है और इसकी कुछ जानकारी लिखी गई है। एंड यहाँ पर हमको 4 रबराइज लेग दी जाती है, जिसको हम किसी भी सरफेस में रखेंगे तो इजीली ये टिक जाएगा। एंड फ्रंट की तरफ देखें तो यहाँ पर इस तरह की एक एलईडी लाइट हमको दी गई है। उसके नीचे दोस्तों हमको 2 अलग अलग पावर सॉकेट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से एक हमें एसी पावर सॉकेट दिया गया है और दूसरा सिगरेट लाइटर पावर सॉकेट है, जो कि कार में लग जाता है। वो वाला हिस्सा यहाँ पर लग जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर हमको एक डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन हम देख पाएंगे जब इसे हम यूज करेंगे। एंड दोस्तों, नीचे हमको 4 अलग अलग बटन दिए गए हैं।
पहला बटन प्लस का है, दूसरा बटन आर लिखा हुआ है, तीसरा पावर ऑन ऑफ वाला बटन और एक माइनस का है। तो प्लस माइनस का तो हवा हमको ज़्यादा कम करनी है, पीएसआई ज़्यादा कम करना है, उसके लिए दिया गया है। आर बटन जो दिया गया है वो हमको बिटवीन मोड्स चेंज करने के लिए दिया गया है, अलग अलग यूनिट्स में, जैसे कि बार, पीएसआई, केजी, वॉटएवर जो दिया गया है। एंड दोस्तों अगर आर वाले बटन को हम 3 सेकंड तक दबाकर होल्ड रखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आगे की जो एलईडी है वो जल जाएगी। तो इमरजेंसी कंडीशन में हम इसके साथ एलईडी को यूज कर सकते हैं। एंड पावर ऑन ऑफ करने के लिए यूज आने वाला है। उसके बाद में हवा भरने के लिए हमको लगभग 2 फीट की इस तरह की एक पाइप दी गई, जिसको हम गैस पाइप भी बोलते हैं। एंड इसकी क्वालिटी की बात करूं तो भाई साहब ये काफ़ी ड्यूरेबल है, मतलब इसको कैसे भी आधा टेढ़ घुमा लो ये जल्दी से ख़राब नहीं होने वाली है। नाइस। एंड दोस्तों इसकी नोजल की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये टोटली मेटालिक है और काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड इसी जगह पर हम इसके अलग अलग जो ऑप्शंस हैं उनको इस तरीके से लगाकर यूज कर सकते हैं, जिससे हम अलग अलग चीज़ों में हवा भर सकते हैं। तो लुक एंड फील में तो ये एयर इन्फ्लेटर वाकई काफ़ी बढ़िया है। अब बारी आती है इसको यूज करने की कि भाई क्या ये इमरजेंसी में हमारा साथी बन पाता है या नहीं। कार में हवा भर के देखेंगे, साइकिल में हवा भर के देखेंगे, स्कूटी में हवा भर के देखेंगे और फुटबॉल में भी हवा भर के देखेंगे। तो सभी जगह हम इसको यूज करके देखते हैं और देखते हैं कि कितनी एफिशिएंसी से, कितनी जल्दी हवा भरता है और जो सही मात्रा इसमें दी गई, जो मीटर हमको डिजिटल दिया गया है, तो भाई क्या वो सही एक्यूरेसी दिखाता है या नहीं। तो वो भी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। चला जाता हूँ किसी की धुन में, थिरकते दिल के तराने लिए। क्या हुआ? लगता है भाई साहब टायर की हवा निकल गई। वियर सीट बेल्ट, इट इज़ इम्पोर्टेंट। अब हम हवा भर लेते हैं। तो हमारे पास है यहाँ पर अगारो का एयर इन्फ्लेटर। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, सबसे पहले हमको घबराना नहीं है, पहले टायर देखना है, टायर का हाल क्या हुआ है। तो भाई चलो चलते हैं। ओ नो, अरे भैया यह तो कतई फ्लैट है गो। चलो अब इसमें हवा भरी जाए। तो कार के साथ यूज करने के लिए हमको ये वाला सॉकेट यूज करना होगा। तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा इस तरफ लगाएंगे एंड उसके बाद में इसको यहाँ पे रखते हैं और ये वाला हिस्सा है इसको हम कार में लगा देंगे। और प्लग लगाने के बाद में हमको हमारी चाबी लेनी है, जिसको कार के अंदर हमको लगा के कार को स्टार्ट कर देना है। तो कार ऑन होने के बाद में ये ऑटोमेटिक ऑन हो चुका है और यहाँ पर हमको ये अलग अलग बटन दिए गए हैं। तो अगर आप प्लस माइनस करोगे तो यहाँ पर जो एयर कितनी भरनी है ये प्लस माइनस आप कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आर वाला बटन है जो यूनिट में चेंज करेगा, ये मोड पे जाएगा और मैं इसको रखता हूँ PSI पे। और कार में लगभग 32 या 33 के आसपास रहती है, मैं इसको 32 रखता हूँ। और फिर ये पावर वाला जो ये बटन है इसको जैसे दबाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हवा भरने की प्रोसेस है वो चालू हो जाती है और यहाँ पर हवा आने लग गई है। अब मैं इस वाले हिस्से को कार के एयर वाले नोजल में लगा देता हूँ, जहाँ पर लगाने के बाद में इसको इस तरीके से हम लॉक कर देंगे और लॉक करने के बाद में ये जो बटन है इसको हम दबा देंगे। तो इतना यहाँ पर इसमें हवा भर जा चुकी है, अभी 6 PSI भर चुकी है और लगभग यहाँ पर अभी 29 सेकंड हुए हैं, 30 सेकंड के आसपास यहाँ पर हुए हैं। ओके तो ये यहाँ पर पूरी हवा भर चुकी है 32
एंड अगर मैं आपको टाइम दिखाऊं तो 3 मिनट 54 सेकंड, मतलब लगभग 4 मिनट के आसपास इसने हवा भरने में लिया है। तो 4 मिनट के अंदर आपका जो ये टायर है उसमें हवा भर जाएगी। अब इसको हटाने के लिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, इसको इस तरीके से हटा के इसको निकाल लेना है। नाउ योर कार इज रेडी टू रन। इसमें आराम से हवा भर चुकी है। एंड दोस्तों अच्छी बात यह है कि यहाँ पर इसकी जो ये कॉर्ड है उसकी लंबाई मोर देन सफिशिएंट है कि ये आपके चारों टायरों तक पहुंच सकता है और आप अपने चारों टायरों में इजीली हवा भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको गाड़ी चलाते चलाते रात हो गई, एकदम सुनसान इलाका है और आपको लगता है कि आपके टायर की हवा निकल चुकी है या फिर पंचर हो चुका है, तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले तो दोस्तों एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप एक सक्षम इंसान है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि आप इस तरह की एक पंचर वाली किट ले लें। ये आपको अभी दिख नहीं रही होगी, लेकिन दिन में इसको मैं आराम से दिखा दूंगा जब इसका कंक्लूजन पे आऊँगा। और दोस्तों इस तरह की पंचर वाली किट ले ले और आपके जो टायर इन्फ्लेटर है जिससे आप हवा भर के ईजिली अपने टायर को रिपेयर कर सकते हैं। तो अब रात में किस तरीके से काम करना है तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। अगेन दोस्तों रात में भी सेम ही प्रोसेस है, आपको आपकी गाड़ी ऑन करनी होगी और जैसे आप इंजन ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इन्फ्लेटर मशीन ऑन हो चुकी है। लेकिन एक चीज़ आपको प्रैक्टिस में लानी होगी, यहाँ पर जो 4 बटन दिए गए हैं तो यहाँ पर प्लस के बाद जो सेकंड बटन था वो था R, जिससे आप मोड चेंज करते हैं और उसी बटन को अगर प्रेस एंड होल्ड रखेंगे 3 सेकंड के लिए तो यहाँ पर इसकी LED लाइट जल जाएगी जो कि काफ़ी ब्राइट है और आपका जो टायर है वो पूरी तरह से विजिबल हो जाएगा। मतलब आराम से आप इस टायर से रिलेटेड रिपेयर जो भी काम करना है इसको इवन खोल भी सकते हैं, लेकिन इसमें आराम से हवा भरना या फिर इसकी पंचर बनाना इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोर देन सफिशिएंट उजाला इससे हो जाता है, एकदम चमक चांदनी हो जाती है। मतलब इसकी जो LED है वो काफ़ी पावरफुल है, इससे काफ़ी उजाला ईजिली हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एज ए टॉर्च ये बढ़िया काम करता है। तो अब हम स्कूटी में भी हवा भर के देख लेते हैं और इसकी पूरी हवा मैंने निकाल दी है। अब दोस्तों स्कूटी में लगभग 20 के आसपास 20 PSI के आसपास हवा भरी जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 20 पर इसे सेट किया हुआ है और यहाँ पर हम टाइमर लगाएंगे कि भाई कितनी देर में ये भर जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको चेक करा देता हूँ, यहाँ पर इस नोजल को इसमें लगा देते हैं और उसके बाद में इसको इस तरीके से लॉक कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0-0 है। अब मैं एक बार यहाँ पर स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देता हूँ और इसको ऑन कर देता हूँ। यहाँ पर हवा भरने लग गई है एंड ये 15 PSI 16 17 और डन। तो भाई यहाँ पर महज 31 मतलब लगभग 35 सेकंड मान लो मोटा मोटी 35 सेकंड में आपका ये टायर में हवा भर चुकी है। अब इसको हटाने के लिए दोबारा इस तरीके से इसको हम हटा लेंगे। अब क्योंकि दोस्तों इस मशीन को हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको मशीन में इस तरीके से सॉकेट दिया गया है। इसको AC पावर सॉकेट बोलते हैं, जहाँ पर ये वाला हिस्सा लग जाएगा एंड उसके बाद में आपको इस तरीके से यहाँ पर लगा देना है और उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मशीन ऑन हो चुकी है। तो अभी ये PSI पर सेट है 21, क्योंकि लास्ट मैंने स्कूटी में भरा था। अब यहाँ पर ये साइकिल है, इसमें मैं हवा भर के देखूं क्योंकि इसका टायर है वो एकदम पूरी तरीके से हवा निकला हुआ है। अब दोस्तों साइकिल के टायर के डिटेल के अनुसार इसमें हम बार में हवा भर सकते हैं। इस पर बार जो दिया गया है इसके अलग अलग यूनिट है, तो PSI से मैंने बार पे कर लिया और इसमें हम 2.75 बार से 4 पॉइंट समथिंग बार तक भर सकते हैं हवा। तो मैं इसको 2.5 पे रखता हूँ और देखता हूँ कितना जल्दी ये भरता है। तो अगेन दोस्तों अच्छी बात ये कि कार जैसा ही नोजल हमको यहाँ पर आजकल साइकिलों में देखने को मिल जाता है। तो मैं इसको फटाफट यहाँ पर लगा देता हूँ। तो इसको लगाने के बाद मैं इसको लॉक कर देता हूँ एंड एक बार मैं यहाँ पर स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देता हूँ। नाउ 3 2 1 एंड स्टार्ट। तो हवा भर रही है आराम से।
ओके तो 32 सेकंड, एक्चुअली 31 सेकंड में हवा भर गई थी। मैंने ये वाला बटन दबा दिया था जिसमें लैप्स बन जाते हैं, पर ये 31 सेकंड में इसमें हवा भर गई थी। अब दोस्तों हमने इतना कर ही लिया है तो इस बास्केटबॉल में हवा भी भर ही लेते हैं। तो यहाँ पर इसके साथ ये जो बास्केटबॉल का नोजल आता है उसको इसके यहाँ पर लगाकर इसको हम लॉक कर देंगे। तो ये हमने लॉक कर दिया है। नाउ इट इज़ रेडी टू यूज। एंड यहाँ पर बास्केटबॉल की जो डिटेल है उसके अनुसार हम इसमें 9 psi या फिर 0.67 बार हवा भर सकते हैं। तो इस डिटेल को ध्यान में रखते हुए हम इसमें 9 बार के आसपास हवा भरेंगे। अब क्योंकि दोस्तों इसमें हम यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं तो मैं इसको बार में या फिर psi में, दोनों यहाँ पर हमको डिटेल दी गई है तो किसी में हवा भर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 60 बार कर दिया है। और अगर मैं यहाँ पर जाऊँ psi पे तो मैंने इसको 9 psi पे रखा हुआ है। तो अब इसमें फटाफट हम हवा भर के देख लेते हैं। और इसमें क्या ही टाइमर लगाना, तो फटाफट से इसको हम यहाँ पर इस तरीके से डाल देंगे एंड स्टार्ट की हो गया। कुछ तो समस्या हो रही है बाबू। आई थिंक इसको यूं पकड़ के रखना होगा। इज देयर समथिंग प्रॉब्लम? ओके इसको मैं बार पर करता हूं एक बार। ओके तो अब इसमें भी हवा भर चुकी है। नाउ इट इज रेडी। ओके तो भाई कार हो, स्कूटी हो, साइकिल हो या फिर फुटबॉल, बास्केटबॉल, सब में इजीली हवा भरी जा सकती है इस एयर इन्फ्लेटर की मदद से। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि अगारो का ये एयर इन्फ्लेटर वाकई काफ़ी कमाल का प्रोडक्ट है। डेली लाइफ में हमारे काफ़ी काम आ सकता है, इमरजेंसी में हमारी हेल्प कर सकता है, और क्या चाहिए। एंड दोस्तों एक और बात बोलना चाहूँगा कि इसकी ड्यूरेबिलिटी तो अच्छी आई, लेकिन साथ में जब मैं इससे हवा भर रहा था तो मुझे किसी तरह की हीट वाली इश्यू नहीं आई। क्योंकि नॉर्मली इन्फ्लेटर्स में क्या होता है कि जब हम हवा भरते हैं तो वो गर्म हो जाता है, लेकिन उस तरह की जो समस्या है मुझे इसके साथ फील नहीं हुई। हो सकता है बड़ी SUV जो होती है जिसका टायर बड़ा होता है उनमें हवा भरते समय शायद ये थोड़ा हीट करे। बाकी बात करें एक्यूरेसी की तो इसका जो डिजिटल मीटर है सही काम करता है। अप्रॉक्सीमेटली ऑलमोस्ट वेरी क्लोज है भाई। जब मैं हवा भरा था 32 तो 32 के आसपास ही हवा भरी, क्योंकि उतने में टायर फुल हो गया था। तो मतलब एक्यूरेसी इसकी अच्छी है। नेक्स्ट अच्छी बात यह है कि इसका वेट लगभग 1 किलो के आसपास है। बहुत ही ज़्यादा हैवी मशीन नहीं है, तो ईजिली हम इसको कैरी कर सकते हैं। इसके साथ में इसका बैग दिया है, तो इसमें इसको रखने के साथ इसके दोनों कोड रख लो और आराम से इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं। तो ट्रैवल के दौरान इसको ले जाना काफ़ी आसान है। तो अब मैं इस प्रोडक्ट के कंक्लूजन पे आता हूँ इसकी यूजेबिलिटी के अनुसार। तो दोस्तों इसकी यूजेबिलिटी बहुत इजी है, ये आपको पता है। आराम से हवा भर सकते हैं, चलाना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। लेकिन एक सिनेरियो आप सोचकर देखिए, मान लीजिए आप कार में जा रहे हैं रात्रि काल में और आपकी गाड़ी बीच में हो जाती है पंचर। अब पंचर हो गई तो भाई इससे आप इजीली हवा भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन भाई रात के समय में आपका पंचर कौन बनाएगा? आसपास अगर वो नहीं है तो भाई आप क्या करोगे? तो भाई एक सच्चा योद्धा ऐसे में क्या करेगा? सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, मैं बोलूँगा आप इस तरह की एक पंचर वाली किट ले लीजिए। आजकल ट्यूबलेस टायर में पंचर बनाना ज़्यादा कठिन वाली बात नहीं है। एंड इसमें कोई शर्म और नीच या फिर नीचा फील करने की बात नहीं है। ये योद्धाओं का काम होता है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट या फिर एडवेंचर इंस्टिंक्ट होती है जो हर एक इंसान में होनी चाहिए। खैर दोस्तों इसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। बाकी मैं ये कहूँगा कि ये आपके टायर में हवा भर देगा। पंचर हो गया तो भैया आराम से जोड़ो और इमरजेंसी के समय में आप मुसीबत से निकल सकते हैं। तो ये एग्जांपल मैंने उस वर्स्ट कंडीशन का दिया है जहां पर आप फंस सकते हैं कि आपकी गाड़ी पंचर हो गई, वो भी रात्रि काल में, दूर दूर तक कोई नहीं है। तो उस समय आपके लिए ये काफ़ी यूजफुल हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर मैं इस प्रोडक्ट का रिव्यू दूँ तो ये बोलूँगा कि काफ़ी कमाल का प्रोडक्ट है। एवरीडे लाइफ में यूज़ होने वाला प्रोडक्ट है। आप इसे इजीली खरीद सकते हैं। प्राइस की बात करें तो 3199 मतलब 3200 रुपये का ये प्रोडक्ट पड़ता है। यस थोड़ा सा कॉस्टली है बट ये अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है। एंड दोस्तों अगर आपको ये खरीदना है या फिर इसके कॉम्पिटिटर जो भी हैं सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस एयर इन्फ्लेटर के बारे में सारी जानकारी मैंने आपसे अच्छी तरीके से साझा की है। लेकिन फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी रह गई हो तो भाई मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको ये रिव्यू वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए
और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।